सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं जामिया एमबीए 2025 के बारे में। तो गाइस, जैसा जामिया एमबीए का भी मई में आप लोग का एग्जाम होने वाला है, और इसमें जो कॉन्ट्स का सेक्शन है, क्योंकि गाइस कॉन्ट्स सेक्शन में बहुत प्रॉब्लम होती है सबको कि कैसे इसमें मार्क्स लाएं। तो इस वीडियो में हम लोग आज प्रीवियस ईयर पेपर करने वाले हैं, ठीक है। एंड ये जो हमारा फर्स्ट वीडियो है जामिया एमबीए 2025 में, लास्ट ईयर में हमने काफी सारे वीडियोस डाली थी इसके ऊपर। और आई होप ये वीडियो भी आपको काफी हेल्पफुल लगेगा। यहाँ पे हम लोग कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन सारा हम लोग करेंगे, और धीरे धीरे जितने प्रीवियस पेपर है वो सब सारा हम लोग कवर करेंगे। अगर आप पहली बार चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब कर लेना। और बाकी अगर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े तो आप जुड़ सकते हो। और ये सब सारे एग्जाम्स भी है। बाकी टेलीग्राम पे हम लोग का खुद का ये जामिया एमयू का ग्रुप है, इस पे आप ज्वाइन कर सकते हो डेफिनेटली। और अगर आप जामिया एमयू के अगर आप क्रैश कोर्स देख रहे हो तो ये भी ऑलरेडी स्टार्टेड है। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हो। 499 में आपको 30 आवर प्लस लाइव क्लासेस, 5 फुल एंड मॉक टॉपिक टेस्ट, जी के आपको सेशन इंक्लूडेड रहेगा, जीडी पे इसमें कोर्स इसमें इंक्लूडेड रहेगा। ठीक है। तो आज जो हम लोग का सेशन ये होने वाला है वो आपका जामिया एमबी 2023 का क्वांट सेक्शन होने वाला है, ठीक है। इसके बाद जो हम लोग पेपर करेंगे वो 2020 पूरा करेंगे, तो पार्ट वाइज करेंगे ताकि आप लोग भी उतना वीडियो लंबा ना लगे, और आप लोग आराम से यहाँ पे सारा जो कॉन्सेप्ट है, जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे आए हैं, सारा हम लोग कवर करेंगे। फिर इसका क्वांट्स पर इंग्लिश करेंगे, फिर हम लोग रीजनिंग, और फिर हम लोग जीके से क्वेश्चन यहाँ पे करने वाले हैं। क्योंकि गाइस जीके जो है आपको ज्यादातर स्टैटिक, सॉरी जी करंट ज्यादातर जामिया से में पूछता है। ठीक है। तो चलो वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। पार्ट वन होने वाला है। पार्ट वन में आज हम लोग जैसे कि 10-15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिर पार्ट टू में हम लोग नेक्स्ट बाकी जो क्वेश्चन वो बच जाएंगे वो फिर करेंगे डिस्कस, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट लीस्ट वैल्यू शुड बी रिप्लेस्ड 223*431 सो द नंबर बिकम्स डिविजिबल बाई 9 है। मतलब इसका गाइस ये मतलब होता है कि डिविजिबिलिटी रूल ऑफ आपको 9 पता रहनी चाहिए। इसकी ये आपको नंबर सिस्टम का ये क्वेश्चन है। नंबर सिस्टम में अगर मैं अगर छोटा सा बात बताऊँ तो डिविजिबिलिटी रूल जो 9 होता है ना, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9, ये क्या कहता है कि सम ऑफ डिजिट्स जो होता है ना, अगर 9 से डिविजिबल होता है ना तो वो आपका जो पूरा नंबर है वो डिविजिबल हो जाएगा। जैसे कि अगर यहाँ पे मैं 1 2 3 लिख दूँ तो ये जो डिजिट्स है सारे, अगर मैं इसको सम कर दूँ तो बन जाएगा ये 6। तो क्या 6 9 से डिविजिबल, आप लोग बोलोगे नहीं। अगर मैं यहाँ पे 1 2 3 और 4 यहाँ पे कर दूँ तो क्या ये डिविजिबल है। तो आप लोग इसको ऐड करो, 1 + 2 3 3 3 6 और ये 10 10 हो जाएगा, तो इसको 10 आएगा। तो ये भी 9 से डिविजिबल नहीं है। बट अगर मैं बोलूँ कि 2 + 4 + 3 तो ये कितना हो जाता है 9। तो ये 9 से डिविजिबल, आप लोग बोलोगे यस। तो मतलब सम ऑफ डिजिट्स जो होते हैं उनका जो सम करते हैं, जोड़ते हैं, वो अगर 9 से डिविजिबल होता है तो वो डेफिनेटली पूरा नंबर क्या होगा, वो डिविजिबल हो जाएगा। और इसी तरह सेम हम लोग डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 भी वाइज यही होता है कि अगर हम लोग सबका ऐड करें, अगर वो 9 से डिविजिबल होता है मतलब वो चीज़ सारा नंबर डिविजिबल है। तो देखते हैं जो आपका 2 2 3 जो स्टार है, 4 3 1 है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि इसको सबको ऐड करो, सबसे पहले देखो यहाँ पे 9 बनाओ सबको, ठीक है। 9 बनाते जाओ यहाँ पे। अगर यहाँ पे देखो 2 3 5 हो गया, 5 और 4 ये हो गया 9। तो ये तो आपको 9 बना दिया, तो मतलब ये डिविजिबल है। बचा कौन सा, 2 बचा, 3 बचा और यहाँ पे 1 बचा। तो 2 3 5 और 6, तो ये बना 6। तो 6 तो नहीं होगा, तो आपको लीस्ट नंबर बताना है। तो लीस्ट नंबर में से देखो सबसे लीस्ट कौन है, इसमें 3 है। तो अगर मैं इसमें +3 ऐड करता हूँ ये 9 बन जाएगा। तो 9 डिविजिबल है इससे। तो यहाँ पे सबसे छोटा नंबर क्या होगा, 3। अगर इससे लार्जेस्ट पूछता, ठीक है, लार्जेस्ट वैल्यू, तो यहाँ पे 5 या 6 पुट करके देखना पड़ता है कि वो कौन सा 9 से डिविजिबल होगा कि नहीं। तो लिस्ट पूछा तो एक ही है यहाँ पे 3, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन ए। सो आई थिंक ये गाइज आप लोग को कॉन्सेप्ट और इसकी जो बनाने की ट्रिक है, आई थिंक आप लोग को समझ में आई होगी। तो आगे बढ़ते हैं अब। सो नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। ये देखो 138 नंबर है, 2486 है। आपको हाउ मेनी टर्म्स आपसे पूछ रहा है 1024 पे। तो ये आपको मेनली प्रोग्रेशन का ये चैप्टर का है, एपीजीपी का। तो इसमें सबसे पहला जो आप लोग, अगर आप लोग थोड़ा बहुत भी जानते होंगे, तो इसमें ए टर्म फर्स्ट टर्म होता है और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस होता है। तो फर्स्ट टर्म हमारा हो जाएगा ए, आपको 2 हो जाएगा, और कॉमन डिफरेंस को हम लोग आर से मेनली डिनोट करते हैं, और एपी में हम लोग डी से करते हैं। यहाँ पे मैं आर से इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जीपी में, एबी में क्या होता है गाइस, जिन लोगों को नहीं पता है, वो होता है जो सेम डिफरेंस आता है। जैसे कि यहाँ 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, तो मतलब यहाँ पे 2 2 का डिफरेंस हो रहा है। बट अगर जीबी में क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे 2 हो गया, 4 हो गया, 8 जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, और 16 हो गया, मतलब ये डिवाइड होता है। जैसे 4/2 तो 2 2 ज़ा, 8/4 तो 4 2 ज़ा, तो मतलब यहाँ पे डिवाइड हो रहा है एक बैक वाले नंबर से, ठीक है। तो इसलिए जीपी में है। तो जीपी में क्या होता है, आर आर होता है वहाँ पे, और एपी में जो कॉमन डिफरेंस होता है डी, और यहाँ पे आर होता है, ठीक है।
और गाइज यहाँ पे जो टी एन होता है, एन ऑफ टर्म्स निकाला यहाँ पे दिया हुआ है 104 पे, 1024। तो यहाँ पे जो जी पी बराबर होता है 1024 बराबर ए आर एन माइनस वन, इसका फॉर्मूला होता है। तो 1024 बराबर ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू टू एन माइनस वन। तो 2 से काट दो, 2 5 जा, 2 1 जा, 2 2 जा। अब देखो 512 बराबर आपका आ गया 2 एन माइनस वन। बेस सेम करो, बेस सेम करने के लिए 512 का फैक्टराइजेशन करो। तो 2 2 जा, 2 5 जा, 2 6 जा, 2 2 1 जा, 2 2 जा, 2 8 जा। ठीक है गाइस, इसका ऐसे 2 का पावर 9 होता है, बट जिन लोगों को नहीं पता है फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, ये मैं बता रहा हूँ आप लोगों को डिटेल में। ठीक है, तो मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, इसलिए मैं बेसिक से ही चल रहा हूँ। ठीक है, तो देखो अगर गाइस यहाँ पे देखोगे तो देखो ये कितना हो जाएगा आप लोग को, 2 6 जा, 2 4 जा, 2 3 जा, 2 4 जा, 2 2 2 1 जा, 2 6 जा, 2 8 जा, 2 4 जा और 2 2 जा। कितने 2 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 2 का पावर 9 कर दो और 2 n माइनस वन। आप जब जानते होगे, सर्च इन डिस्टेंस पढ़े होगे कि जब बेस सेम होता है तो पावर क्या होता है, इक्वल होता है। तो 9 बराबर n माइनस वन, तो n बराबर क्या हो जाएगा 10, मतलब इसको n को उधर भेज दो तो n बराबर क्या आ जाएगा आपका, n टर्म 10 आ जाएगा। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। सो ये वाला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है, 2 होता है, 2 होता है, सॉरी 2 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, ठीक है, 17 हो गया। सब सारे प्राइम प्राइम नंबर मीन्स जो खुद से कटे या फिर 1 से कटे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक ही नंबर दिख रहा है 2, तो आपका 2 यहाँ पे राइट ऑप्शन। बाकी 4 ये सब अदर नंबर से कट जाता है, 2 से हो गया, 4 से खुद भी कट जाता है, 8 आपको 4 से कट गया, 2 से कट गया, 9 भी 3 से और भी कट जाता है। तो एक लौता नंबर क्या बचता है यहाँ पे 2। ठीक है, सो आई थिंक ये बहुत ईजी क्वेश्चन था, डायरेक्ट बनाने वाला। आगे बढ़ो। एस सी एफ देखो, एस सी एफ निकालना है इसमें। एस सी एफ निकालने का 2 तरीका, आप चाहे फैक्टराइज करो या फिर डिवाइड कर दो। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करो, ठीक है, 54 को 360 से करो। ठीक है, 54 को यहाँ पे 360 से करके देख सकते हो। 54 को 360 से लगा लो तो देखो 6 बार में करोगे तो 324 आएगा। ठीक है, तो इधर बच्चा आप लोग को 6 और इधर बच्चा 3। तो फिर ये आप लोग को आई थिंक क्लास से ही पढ़े होगे, आई थिंक जब 6 7 में पढ़े होगे, ये सब ऐसे 6 में ही स्टार्ट होता है, तो ये सब पढ़े होगे आई थिंक आप लोग। ठीक है, तो ये 1 बार में लगा लो, सबसे बेसिक मेथड में बता रहा हूँ। ठीक है, 18 है, 36 है, तो 2 बार में 36 ये आ गया। चाहे फैक्टराइज भी कर सकते हो, ठीक है, आपकी मर्जी, आप जो आपको इजी लगे। ठीक है, फिर जो इसका आया है एस सी एफ वो 18 है, तो 288 से लगा दो। तो 18 से देखो 6 बार में ये लास्ट में 8 आता है, तो 6 में नहीं होगा, 16 बार में टोटल ये 288 कट जाएगा। ठीक है, करके देखो तो इसका 18 जो है मेनली एस सी एफ आएगा। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखो रिड्यूस आपको करना है 368 और 575, मतलब रिड्यूस मतलब सबसे काटते जाओ, नंबर डिवाइड होते जाए, काटते जाओ। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे आप लोग, देखो ये जो होगा आपको 23 के टेबल में लिया आएगा। 23 के टेबल में करोगे तो 23 के टेबल में 16 बार में कटेगा, ये 25 बार में कटेगा। तो 16/25 इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो आगे बढ़ो। ये देखो 2 ships आर सेलिंग इन द सी है, ऑन द 2 साइड्स है ऑफ ए लाइट हाउस है। द एंगल आपको बताया जा रहा है ऑफ द टॉप ऑफ द लाइट हाउस इज ऑब्जर्व फ्रॉम शिप्स आर 360 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली है। लाइट हाउस का 100 मीटर हाई है। डिस्टेंस आपको बताना है 2 शिप्स का। देखो गाइस सिंपल है, एक लाइट हाउस है, ठीक है, मतलब ये आपको लाइट हाउस है, 2 शिप है यहाँ पे, एक इधर है एक इधर है, दोनों का यहाँ पे एलिवेशन दिया हुआ है। ठीक है, मतलब एंगल दिया हुआ है। तो एक आपको मान लो यहाँ पे 30 डिग्री है। ठीक है, ये 30 हो गया या 45 हो गया। ठीक है, और ये आपको 100 दिया हुआ है, जो पूरा टावर का परपेंडिकुलर जो दिया हुआ है हाइट। तो आप लोगों को पता होगा, ठीक है, आप लोगों को पता होगा इसकी, अगर मैं बोलूँ चलो इसको मैं ए मान लूँ, इसको पी मान लूँ, इसको सी मान लूँ, इसको डी मान लूँ, जो भी नाम देना है दे दो। आप लोगों को पता होगा, थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री पर होगा तो आप लोगों को पता होगा कि टैन का हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। टैन इसलिए करेंगे कि परपेंडिकुलर बेस बन रहा है यहाँ पे। तो आप लोगों को टैन थीटा के बारे में पता होगा, टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर क्या है हमारा, ए बी है, तो ए बी बाई सी डी हमारा, मतलब सॉरी ए सी हमारा बेस हो जाएगा। तो टैन 30 पहले लोगे ना, टैन 30 हो गया 1/√3 होता है, वैल्यू भी पता रहना चाहिए गाइस। तो ए सी बराबर क्या आ गया, √3 इंटू ए बी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 100√3 लो, या फिर जो भी लिखना है इसका 100 है ना, ए बी का वैल्यू, तो 100√3 इसका
इसका एक आया वैल्यू। उसके बाद अब इसको सॉल्व करो, इस वाले ट्राइंगल को। तो इस वाले ट्राइंगल को क्या करोगे, ए बी बाई ए डी, ठीक है। तो ए बी बाई ए डी जो हो जाएगा वो आपको क्या देगा, tan 45। तो tan 45 होता है आप लोग का 1, ठीक है। तो ए डी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी, ठीक है। ए बी इंटू 1 लिखो ना लिखो, बात सेम ही है। तो ये कितना आ जाएगा 100, ठीक है। तो दोनों गाइज आप लोग का सी डी का आपसे मेनली पूछ रहा है और डिस्टेंस आपसे पूछ रहा है। तो क्या आ जाएगा, ए सी प्लस ए डी, ठीक है। तो एक आपका 100√3 है, दूसरा आपका 100 है। 100 कॉमन ले लो तो √3 प्लस 1 आएगा। तो √3 का वैल्यू कितना होता है, 1.73 होता है। तो 1.73 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2.73, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 273 मीटर, ऑप्शन बी, ठीक है। तो गाइज ये सिंपल सा क्वेश्चन था। मेनली हाइट एंड डिस्टेंस में ये क्वेश्चंस आते हैं, जो आपके एलिवेशंस में क्वेश्चन आते हैं। तो ये इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है। दिस इज नॉट अ मॉडरेट क्वेश्चन। इसको देखो, फ्रॉम ए पॉइंट सी है टू द ग्राउंड लेवल है, एंगल एलिवेशन 30 डिग्री दिया है, 100 मीटर हाई है। वही गाइज सेम क्वेश्चन रिपीट कर दिया, वहाँ पे दो आपको एंगल दिया था, यहाँ पे एक एंगल दे दिया है। तो वही है गाइज, यहाँ पे एक एंगल बना दो, सेम क्वेश्चन है। 30 बना दो, नामकरण कर दो यहाँ पे ए बी पी, ठीक है। ए बी पी कुछ भी मान लो। तो ये 100 है, आपको 100 मीटर है। तो ये कितना है, tan थीटा आप लोगों को जस्ट मैंने बताया परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है, ये आपको हाइपोटेनस होता है, ठीक है। आई थिंक ये बात आप लोगों को पता होगा। तो हमारा परपेंडिकुलर कितना है, ए बी बाई ए पी, बेस हमारा है। तो tan 30 होगा, तो tan 30 होता है 1/√3। उसके बाद गाइज हम लोग का ए पी बराबर कितना हो जाएगा, √3 इंटू ए बी। तो 100√3 आ जाएगा, ए बी का वैल्यू 100 है। तो 100 इंटू 1.73, तो 173 इसका राइट ऑप्शन सी, ठीक है। ऑप्शन सी इज़ अ राइट ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सो गाइज फटाफट हम लोग ये वाला क्वेश्चन करते हैं। ए बोट हैविंग लेंथ है 3 मीटर है, ब्रेथ 2 मीटर है, फ्लोटिंग ऑन लेक है। यहाँ पे बोट सिंह 1 सेंटीमीटर से गिर गया, ठीक है। तो आपको बताना है कि मास कितना है मैन का। देखो यहाँ पे मतलब जो इतना डूबा है बोट, वहाँ पे जो मैन, अगर मैन के बैठने से वो 1 सेंटीमीटर उतना सिंक किया है, मतलब डूबा है। तो देखो वॉल्यूम निकालने के लिए कैसे हम लोग क्या करते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, मतलब इसका एक तरह से हाइट समझो ये चीज़। तो 3 इंटू 2 हो गया ये ब्रेथ, और ये सेंटीमीटर है तो मीटर में कर लोगे तो 1/100 करोगे ना, तो 0.01 आएगा। तो 0.01 आएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 0.06 वॉल्यूम आ गया, लेंथ इंटू हाइट। अब जब मास निकाला जाता है, मास ऑफ मैन जो होता है, इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला कुछ नहीं होता है। वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम को जो इसका क्वांटिटी होता है, कौन सा, सॉरी क्वांटिटी नहीं, डेंसिटी ऑफ वाटर का जो होता है, डेंसिटी ऑफ वाटर का इस यूनिवर्सल एक इसका नंबर होता है, जो आपको 997 kg पर मीटर क्यूब होता है। तो 997 को आप लोग होल में 1000 अप्रॉक्स में, मतलब आप 1000 लिख सकते हो। तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर होता है, ठीक है। तो वॉल्यूम कितना है, 0.06, इसको 1000 कर लो। हम लोग 997 नहीं बोलते बट मेनली ये होता है, बट 1000 मान के चलते हैं, ठीक है, अप्रॉक्स वैल्यू। तो कितना आ जाएगा, 60 kg इज़ योर राइट आंसर, ऑप्शन बी, ठीक है। सो गाइज आई थिंक आप लोग यहाँ तक बात समझे होगे। ये भी क्वेश्चन गाइज ईजी है। आगे बढ़ो। ये देखो 145 नंबर है। ए सिस्टर्न है 6 मीटर लॉन्ग है, 4 मीटर वाइड है, कंटेंस वाटर अप टू द ब्रेथ 1 मीटर 25 सेंटीमीटर, फाइनल टोटल एरिया तो वेट सरफेस है, जो भीगा हुआ सरफेस है, वो चीज़ आपको बताना है। अब गाइस समझ लो ये एक सिस्टर्न है, ठीक है। ये आपको समझ लो यहाँ पे 1.25 इसका ब्रेथ है, चौड़ाई है, ठीक है, ऊपर से लेके नीचे तक। ये आपको 6 है सेंटीमीटर लॉन्ग, सॉरी 6 मीटर लॉन्ग है, चौड़ाई है इसका 4, ठीक है, ओके। अगर गाइज मैं अगर बिलो का बात करूँगा, बिलो का जो नीचे का पोर्शन होगा वो क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, वो कितना हो जाएगा, 6 इंटू 4 तो 24 हो जाएगा। ये चीज़ अगर नीचे का बात करें। अब ऊपर में आओ, ऊपर में गाइज क्या हो जाएगी, 24 तो ऐड होगा, बट यहाँ पे 2 लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है, सॉरी, अरे यार वेट अ मिनट, ये हो जाएगा आप लोग को यहाँ पे ब्रेथ और हाइट हो जाएगा, क्योंकि ब्रेथ नीचे का चौड़ाई और लंबाई प्लस लेंथ और हाइट, ये भी ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 24 प्लस 2 इंटू एच कॉमन ले लो तो बी प्लस एल यहाँ पे हो जाएगा। तो 24 प्लस
हाइट है आपको 2 × 1.25, बी प्लस एल मतलब 6 + 4 मिलकर ऑलरेडी 10 बन जाएगा, तो 24 प्लस ये कितना हो जाएगा आप लोग को 2.5 हो जाएगा ये, ठीक है, इंटू 10, 24 + 25, 2.5 × 10 करोगे तो 49 इसका आंसर आएगा, है क्या, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट है। पहले देखो नीचे का निकाला है यहाँ पे, ठीक है, इसका, ठीक है, इसका वाला, फिर यहाँ पे ऊपर का तो देखोगे ना, फिर नीचे का निकाले, फिर ऊपर का भी देखोगे, 24 तो ऐड होगा, बट यहाँ पे 2BH + LH, जब हम सिर्फ वॉल्यूम नहीं निकालते, 2LB + BH + HL, तो वही चीज़ यहाँ पे की है हम लोग। ओके, तो आई थिंक यहाँ तक आप लोग समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। ये देखो 3 नंबर है, आर इन द रेशियो बताया जा रहा है 3x 3 4 5। बहुत ईजी क्वेश्चन है गाइज। सम फर्स्ट का बताना है, थर्ड का है, मोर देन सेकेंड बाई 52, बहुत ईजी। 3x 4x 5x मान लो इसको। फर्स्ट और थर्ड नंबर ज़्यादा है इसका, मतलब 3x + 5x, तो ये फर्स्ट नंबर, ये थर्ड नंबर है, ये ज़्यादा किससे, सेकेंड वाले, सेकेंड किससे है, 52 से, 52, तो ये हो जाएगा आप लोग को यहाँ पे देखो, ये कितना हो जाएगा आप लोग को, 5 3 8, 8 में से इधर जाएगा 4, तो बचेगा कितना, 4x = 52, तो x = 13, 13 आ गया। तो आपसे किसका पूछ रहा है, लार्जेस्ट नंबर कौन है, लार्जेस्ट नंबर 5x है, तो x का जगह 13 डाल दो, तो 65 इसका राइट ऑप्शन है, ऑप्शन बी। ठीक है गाइज, आई थिंक यहाँ तक बात क्लियर है आप लोगों को, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो गाइज देखो, नेक्स्ट बढ़ते हैं। The sum of the digits of two digit number is 12 है। तो if the new number is formed by reversing the digits is greater than the original number by 50, what will the original number। अब गाइज देखो यहाँ पे आप लोग को 2 डिजिट नंबर बताना है। तो 2 डिजिट गाइज अगर आप लोग को नंबर बताना रहता है तो आप लोग क्या करते हो, सबसे पहले आप लोग ये पढ़े होगे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाइक ऐसे बढ़ता है। तो वंस प्लेस पे क्या आ रहा है हमारा, ठीक है, तो वंस प्लेस पे गाइज हम लोग का, जैसे कि यहाँ पे वंस पे हम लोग एक ही नंबर रहता है 0, उसके बाद क्या हो जाता है, वो 10 हो जाता है। तो यहाँ पे जब भी आपसे 2 डिजिट का नंबर पूछता है तो वो क्या हो जाता है आप लोग को, 10x + y होता है। ये क्या होता है आप लोग को, 10x + y हो जाता है यहाँ पे, जब भी 2 डिजिट का नंबर होता है, क्योंकि x जो है आपका वो टेंस प्लेस पे रहता है, तो वो 10x हो जाता है। ठीक है, तो आपका ये हो गया, ठीक है, XY, या फिर आपको 10x + y हो गया। जो आपका यहाँ पे 2 डिजिट का नंबर दिया हुआ है, सम अगर करते हैं तो मतलब x + y मिलके अगर 12 बना रहा है, ठीक है, अगर गाइस उस नंबर को हम लोग रिवर्स कर देंगे तो वो कितना हो जाएगा, 10y + x हो जाए। इसको अगर रिवर्स कर दोगे तो अगर बोला जाए कि रिवर्स कर दोगे तो उसका ओरिजिनल 54 से, मतलब यही चीज़ आपसे बोल रहा है कि 10y + x माइनस 10x + y बराबर 54 है, 54। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 10x माइनस प्लस माइनस, तो 10y - y तो कितना आ जाएगा, 9y, 10x - x, तो ये कितना हो जाएगा, 9x = 54। 9 कॉमन ले लो तो y - x = 54, तो y - x = 6। तो ये आपका आ गया यहाँ पे दूसरा मान लो, और इसको मान लो पहला, ठीक है। तो ये आ गया आप लोग को, तो ऐड करो दोनों इक्वेशन को, तो दोनों को ऐड करो यहाँ पे, तो आपका एक x + y = 12 है, y - x = 6 है, ठीक है। तो ये देखो y, देखो x तो कट जाएगा यहाँ पे, तो 2y यहाँ पे हो जाएगा, तो 2y = 18 हो जाएगा, 12 6 18, y बराबर आपको 9 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे y जब आ गया आप लोग को 9, तो x यहाँ पे निकाल लो, किसी में भी पुट कर सकते हो, तो x + 9 = 12 है, तो x आ जाएगा आपको 3, तो ये y आ गया, x आ गया, तो नंबर क्या आएगा 2 डिजिट का आपको, 10 × x कितना आता है, 3 + y, 39 आपका राइट ऑप्शन आएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। तो मेनली आपको 10x + y जो होता है वो आपको टेंस प्लेस पे रहता है, इसलिए हम लोग 10x कंसिडर करते हैं। सो गाइज आई थिंक आप लोग को यहाँ तक बात समझ में आई होगी, ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर होगा। बस इसमें रिवर्स करके डिफरेंस ले लो, आप लोग का आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो इस शॉपकीपर ने परचेज 200 बल्ब है, 10 रुपये ईच, 5 बल्ब उसमें से फ्यूज हो गए और उसको फेंक दिया।
द रिमेनिंग जो है उसको 12 रुपये में बेचा, 12 ईच में बेचा, तो परसेंटेज प्रॉफिट है। इससे गाइस इजी सवाल नहीं हो सकता है। 200 बल्ब था, 10 रुपये के हिसाब से बेचा, तो कितना हो गया 2000। उसके बाद उसमें से 5 बल्ब फ्यूज हो गए, तो 200 में से 5 माइनस कर दोगे तो 195 बचा, 195। उसको 12 रुपये में बेचा, तो ये कितना हो गया आएगा, तो 195 इंटू 12 करोगे तो आएगा आपको 2340। ठीक है, दोनों का आप डिफरेंस ले लो, दोनों का डिफरेंस होगा आपको 340। उसके बाद इसको बेस में रखोगे जो आप पहले आया था, 2000 इंटू 100 कर लो, तो 0 से 0, एक 0 हटा दो, 200 270, बस परसेंटेज जो भी चेंज आया उसको 17% आपका आ गया राइट ऑप्शन। ठीक है, 17 आपका आ गया राइट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। सो गाइज नेक्स्ट है, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इज थ्राइस इट्स ब्रेथ है। कॉस्ट ऑफ कल्टिवेटिंग फील्ड इतना आया, स्क्वायर इज मीटर इज 27540 पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बताना। देखो यहाँ पे लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड थ्राइस, देखो ब्रेथ को देखो, जिससे आपको कंपेरिजन करना है ना, जिससे कंपेयर कर रहा है उसको एक्स मान लो, तो ब्रेथ को यहाँ पे एक्स मान लो, तो लेंथ आपका हो जाएगा 3x, क्योंकि थ्राइस इज ब्रेथ है। एरिया कितना हो जाए, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है मतलब 3x इंटू एक्स कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलोगे यहाँ पे, तो कॉस्ट इतना है और पर मीटर इज इतना। ठीक है, चलो एक काम करो, तो 3x स्क्वायर इतना इसका कॉस्ट आया 367.20 बराबर, इसको आप लोग 0 कर लो, 2 0 नीचे बैठा दो, 27540 आ रहा है। ठीक है, ये चीज़ हुआ। अब देखो यहाँ पे जो कट रहा है उसको काटो। यहाँ पे देखो, जैसे कि 3x स्क्वायर है इंटू ये कितना हो जाएगा आप लोग को 36720 बराबर 2754000। ठीक है, देखो ये कितने बार में कटेगा आप लोग को, यहाँ पे आप देखो काटोगे तो ये आपको कटेगा 75 बार में टोटल। अगर इसको कैलकुलेटर करोगे तो आप लोग देखना इसको कट कर लेना, बट ये मैं अभी बता देता हूँ आप लोग को, ये पूरा जो है 75 बार में ये पूरा कट करेगा। तो 3x स्क्वायर बराबर 75 आएगा 75, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना आएगा यहाँ पे 3 2 6 3 5 से 15, तो एक्स बराबर 5 आ जाएगा, क्योंकि जो एक्स स्क्वायर है वो रूट अंडर में चेंज हो जाएगा, तो वो 5 आ जाएगा। तो लेंथ आएगा आपको, लेंथ था 3x मतलब 3 इंटू 5 तो बराबर 15 आएगा। ब्रेथ आएगा आपको 5, क्योंकि वो एक्स ही था। तो आपसे पूछ रहा है पेरीमीटर, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या है 2l+b होता है, तो 2 15 + 5 मतलब 2 इंटू 20 बराबर 40, तो 40 मीटर इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, एरिया निकाल लो, एरिया के बाद जो उसका कॉस्ट है सब दिया हुआ है, मेन लिया कैलकुलेशन पे, आपका कैलकुलेशन फास्ट है, डेफिनेटली आप इसलिए फास्ट कर पाओगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये वाला देखो, इफ फ्रैक्शन है इतना 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 दिया हुआ है डिसेंडिंग ऑर्डर में, अरेंज डिसेंडिंग पर फोर्थ आपको बताना है। चलो ठीक है, जैसे कि 8/5 है, तो 8/5 कितना हो जाएगा 5 1 5 5 6 7, ये 7/2 है, 2 3 2 5 आ गया। 9/5 कैसे करोगे 5 1 5 8 और ये कितना है 5/4, 4 1 4 5, 4/5 कितना है 0.8 के समथिंग आएगा। तो देखो इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है इसको। ठीक है, तो सबसे पहले बड़ा लो, यहाँ पे कौन सा है बड़ा, यहाँ पे बड़ा है आई थिंक आएगा 3.5 वाला, 7.7/2 आएगा पहले, फिर उसके बाद कौन सा आएगा यहाँ पे 1.8 वाला, तो कौन है यहाँ पे 9/5 है। उसके बाद कौन सा है यहाँ पे 1.6 वाला मतलब 8/5, फिर आएगा आपको 5/4, 1.25 वाला सबसे छोटा आपको 4/5, तो फोर्थ आपसे पूछ रहा है, तो फोर्थ में 5/4 है। ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, ओके। सो गाइज हम लोग आज यहाँ तक रखते हैं पार्ट 1 में। पार्ट 2 में आपको और भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो बने रहना वीडियो में। हम लोग एक सीरीज चला रहे हैं जामिया के भी जितने भी क्वेश्चंस हैं हर एक, फिर हम लोग रीजनिंग के भी लाएंगे, वर्बल के भी लाएंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, एंड वीडियो पसंद आई ज़रूर से लाइक करना। अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट है कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता देना,
मैं वहाँ पे आप लोग की ज़रूर से क्वेरी सॉल्व करूँगा। एंड अगर कोई भी अदर क्वेरी है तो इंस्टाग्राम पे ज़रूर से आप लोग डीएम कर सकते हो। मैंने दोनों पर्सनल आईडी और चैनल की आईडी मैंने दे दी है, जाकर देख सकते हो। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।